ये आप क्या कर रही है? शगुन की रीत है, हाथ आगे कीजिए और इस पवित्र धुनु से अपने हाथ को सेककर अपने माथे से छुआ दीजिए। ये लड़की यहाँ रहती है? शुरजो, तुम कुछ बोलोगे या नहीं? मैं डॉक्टर बाबू की पत्नी हूँ, तो उन्हीं के साथ रहूंगी ना। बाबा भूतनाथ को साक्षी मानकर घर वालों के सामने इन्होंने मेरी मांग भरी है। पर आप कहती है कि आप डॉक्टर बाबू की पत्नी है। आपकी शादी का कोई गवाह है? मेरी याददाश्त चली गई है, इसलिए मेरा मजाक उड़ा रही हो ना? पर मुझे पूरा यकीन है कि तुमसे पहले मेरी शादी हुई है शोचो से। भले इसने तुम्हारी मांग में सिंदूर भरा, फेरे लिए हो, पर फिर भी तुम्हारी शादी गैर कानूनी है। किसकी शादी कानूनी और किसकी शादी गैर कानूनी है, इसका फैसला हम बाद में करेंगे। पहले मौत के मुंह से लौट कर आने वाली मेहमान का हम स्वागत तो करें। शाओली को मैं घर ले आया और नोयोन हंस रही है, मजाक कर रही है। ये क्या हो रहा है? स्वागत की जरूरत नहीं है मुझे, ये मेरा घर है, मैं ऐसे ही जाऊंगी। अरे अरे, पर बाबा तो यही चाहते हैं कि घर की बड़ी बहू यानी कि मैं आपका स्वागत करूं। अगर आप सच में डॉक्टर बाबू की पत्नी हैं, तो अपने ससुर की बात का मान तो रखेंगी ना आप? हाँ हाँ बिल्कुल, स्वागत तो होना ही चाहिए। रुकिए, अब ये लड़की क्या नया तमाशा करने वाली है? अगर भगवान का धुनु मेरे पास आया तो कहीं मैं जल ना जाऊं। अरे अरे, ये आप क्या कर रही है? शगुन की रीत है, हाथ आगे कीजिए और इस पवित्र धुनु से अपने हाथ को सेककर अपने माथे से छुआ दीजिए। लीजिए। शुरजो प्लीज स्टॉप। नोयोन, आप देख रही हैं ना कैसे खांस रही है ये? प्रिंसेस स्टिचेस खुल गए तो? डॉक्टर बाबू, आपको अपना वादा याद है ना? याद है नोयोन, पर अभी एक डॉक्टर आपसे कह रहा है कि उसके पेशेंट की हालत बिगड़ती गई तो वो चुप नहीं रह सकता। हाँ शुरजो, ये जानबूझ कर ऐसा कर रही है मुझे तकलीफ देने के लिए, वरना बोरो इनकी थाने में दोनों जी कौन रखता है? उस दिया जलाना तो सिर्फ एक रिवाज है, पर धुनों में बाबा भूतनाथ का आशीर्वाद है। एक काम करते हैं, मैं अपने हाथ को इस धुनों से पवित्र करके आपके माथे से छुआ देती हूँ। अगर इसने इस हाथ से मुझे छू लिया तो मेरा पूरा चेहरा सबके सामने जल के पास पहुंच जाएगा। प्लीज इसे ले जाओ, अब ले जाओ। शुरजो, मुझे ऊपर ले जाओ। एक सेकेंड, आपकी याददाश्त तो चली गई है ना? तो फिर आपको ये कैसे याद है कि दादा का कमरा ऊपर है?
इधर इधर इतना जाना पहचाना लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं बहुत बार यहाँ आ चुकी हूँ, खास करके ऊपर वाले कमरे में। शुजो, ऊपर क्या है? किसका कमरा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे वहीं जाना है। अगर ये शाओली नहीं है तो इसे कैसे पता कि मेरा रूम ऊपर है? ऊपर चाहे किसी का भी कमरा हो, पर आपका तो मेहमानों वाला कमरा है। और क्या कहते हैं उसे? हाँ, आपके लिए गेस्ट रूम रेडी है। हाँ। क्या? मैं गेस्ट रूम में क्यों रहूंगी? शुरजो की पत्नी, इस घर की बहू, मेहमान है जो गेस्ट रूम में रहेगी। अरे वाह, आपकी खांसी तो बिल्कुल गायब हो गई। बिना एक भी बार खांसे फराटे साहब इतना कुछ कह गई। इस लाश में कैद हूँ, इसलिए बेबस हूँ नौयल, वरना जिस तरह से तू मुझे परेशान कर रही है, मैं तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देती। इतना गुस्सा मत कीजिए, वरना टांके खुल जाएंगे। चलिए, आपको आपके कमरे तक छोड़ाती हूँ। नहीं, शुजो, आई डोंट ट्रस्ट यू। प्लीज तुम मुझे अपने कमरे में ले चलो। बताओ ना, कहाँ है तुम्हारे कमरे? प्लीज प्लीज मुझे मत छोड़ो, प्लीज शुजो। माफ कीजिएगा, पर आपका उस कमरे में रहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहां इनकी पत्नी रहती है ना। शुरजो, I am losing it now। तुम इसका हाथ पकड़े क्यों खड़े हो? छोड़ो इसका हाथ। इतना आसान थोड़ी है। शादी का ये अटूट बंधन इतना कच्चा नहीं कि कोई भी एरा गैरा आकर इसे तोड़ के चला जाए। तो जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि आप ही असली शाओली दी है, आप डॉक्टर बाबू के कमरे के आसपास भी नहीं आ सकती। और हाँ, सबसे जरूरी बात, डॉक्टर बाबू की शाओली दी से शादी कभी हुई नहीं थी। तो अगर आप सच में शाओली दी है भी, तो बिना शादी के पत्नी होने का हक आप कैसे मांग सकती है? बिल्कुल ठीक बेटी। देखो, अगर तुम सच में शाओली हो ना, तो हम तुम्हारे परिवार को ढूंढ के तुम्हें उनके पास भेज देंगे, और अगर कोई फ्रॉड हो तो सीधा जेल भेजेंगे, याद रखना। और दोनों ही केसेस में तुम यहाँ कुछ दिनों के मेहमान हो, और हमारे यहाँ मेहमान तो गेस्ट रूम में रहते हैं। तुम्हें भी वहीं रहना पड़ेगा बेटा। देखा ना, परिवार के लिए घर की बहू मैं हूँ, तो आप सपने में भी मेरी जगह नहीं ले सकते, चाहे आप जो कोई भी हो। तुझे चुनौती देने की, तो तुझे हराएगी। गलती हो गई तो तुझे जिंदा छोड़ दिया, अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता।
शोशो को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मैं बनूंगी इसकी पत्नी और इस घर की बहू। गुरुदेव, चुप! रमा के अलावा और कुछ है? और तुम, हमने तुमसे कहा था ना कि शरीर में रहना है तो इंसान बनकर रहना होगा। अगर तुमने अपने भूत वाले शक्तियों के प्रयोग के लिए इस शरीर को छोड़ दिया, बाहर आ गई, तो ये शरीर सड़ने लगेगा और दोबारा तुम्हें कोई शरीर नहीं मिलेगा और तुम हमेशा हमेशा के लिए सूर्यों को खो दोगी। मुझे संभल कर रहना होगा, वरना जो भी मैंने देखा वो कहीं सच ना हो जाए। अच्छा सुनिए, अब जाकर नहा लीजिए, तब तक मैं इनका बंदोबस्त, मतलब इन्हें मेहमानों वाले कमरे में छोड़कर आती हूँ। चाहिए चाहिए। चले? एक सेकंड, यहाँ कहाँ ले जा रही हो? सारे कमरे तो उस तरफ है। हाँ, ठाकुर दलाल, ठाकुर जी को प्रणाम कर ले। हमारे घर में जब भी कोई नया मेहमान आता है तो सबसे पहले ठाकुर जी का आशीर्वाद लेने चाहता है। आपको दोनों से तकलीफ थी, ठाकुर जी के आशीर्वाद से तो तकलीफ नहीं है ना? अगर मैं मंदिर में घुसी तो जलकर राख हो जाऊंगी। ये नौयन मुझे ठाकुर दालान के पास ले जा रही है और अभी थोड़ी देर पहले धुनी लेकर आई थी मेरे पास। कहीं इसे पता तो नहीं कि ये सब चीजें मुझे जला देगी।